एक होते हैं बायर, दूसरे होते हैं सेलर्स। अब तीसरे भी एक टाइप होते हैं जो इंतजार करते हैं, जो वॉचमैन की तरह काम करते हैं। दोनों में जो लड़ाई होती है उसके बीच में जो जीतेगा उसके साइड वो भाग लेते हैं, या 19,400 के आसपास इस जोन में हमको बाय करना चाहिए। स्कूल्स एंड कॉलेजेस में कैंडलस्टिक्स पैटर्न एंड फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होता है। हमारे YouTube में सर्वे किया था कि पूछा था कि आपको अगला जो वीडियो है वैल्यूएबल कंटेंट कौन से टॉपिक पे चाहिए, तो मैं कवर करने जा रहा हूं कैंडलस्टिक्स पैटर्न, जो आपको स्टॉक मार्केट में डेली पैसा कमाने में मदद कर सकता है। अब इसको कैसे पता करें? देखो, एक टाटा मोटर्स का शेयर है, अब उसको कब बाय करें? सबको पता है कि हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड वैल्यूएबल स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट उसमें लाइन चार्ट इस्तेमाल करें, कैंडलस्टिक्स चार्ट इस्तेमाल करें, या आपको करना क्या है पता नहीं चलता है। तो उनके लिए ये वीडियो है। हो सकता है आपके कोई दोस्त है, रिलेटिव्स है या कलीग्स है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। कैंडलस्टिक्स पैटर्न का इस्तेमाल करके आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंट्री कैसे ले सकते हैं, स्टॉप लॉस कहां पे लगा सकते हैं एंड प्रॉफिट कब बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को ट्रेडिंग डायरेक्शन को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को हिट करना, ताकि अगला जो एपिसोड है वो हम पब्लिश करने के बाद आपको तुरंत आ जाए। अब यहाँ पे देखिए, ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। अब इससे देख के आपको क्या पता चल रहा है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है या साइडवेज रहने वाला है, मतलब अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या वहीं पे खेलता रहेगा, ये पता नहीं चलता है। जब तक आप एक कैंडलस्टिक्स पैटर्न को समझे ना, तब तक आपको ये पता नहीं चलता है कि स्टॉक क्या करने वाला है। तो उसके लिए अभी मैं आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न बताऊंगा। कैंडलस्टिक्स मतलब क्या है? एक मोमबत्ती मान लो। अब इसकी जो खोज हुई है वो जापान में हुई है, तो इसके लिए मोस्टली जो नाम्स है जापान से लिए गए हैं एंड उसको मैं सिंप्लीफाई करके भी बताऊंगा आपको। एंड ये वीडियो अगर कोई 10वीं पास भी किया है तो उसको भी समझ में आएगा। स्टॉक मार्केट में बियर एंड बुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बियर क्या दर्शाता है? बियर दर्शाता है डाउन ट्रेंड एंड बुल दर्शाता है अप ट्रेंड। यानी कि बुल जब भी लड़ाई करता है तब ऊपर की तरफ मारता है, इसके लिए उसको बुलिश मार्केट कहते हैं, तो वो अप ट्रेंड दर्शाता है। एंड दूसरे तरफ जो बियर जब भी हमला करता है, अपने जो शिकार होता है उसको नीचे की तरफ मारता है, तो इसके लिए उसको बियरिश मार्केट कहा जाता है, जो कि नीचे जाने वाला ट्रेंड, डाउन ट्रेंड दर्शाता है। कैंडलस्टिक्स है क्या? अभी यहाँ पे देखो, मैं जो लेफ्ट साइड है वो बियरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न कवर कर रहा हूं, राइट साइड में बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न में कवर कर रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे पहले क्या होता था? पहले व्हाइट एंड ब्लैक दर्शाए जाते थे, यानी कि इसको व्हाइट दर्शाया जाता था। कि अभी कलरफुल जमाना है, पहले ब्लैक एंड व्हाइट जमाना चला गया है, तो यहाँ पे कलर्स चेंज हो गए हैं। चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चार चीज में से एक है हाई, लो एंड ओपन एंड क्लोज। यहां पे मार्केट ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद नीचे लो गया है एंड हाई करके यहां पे क्लोज हुआ है। एग्जांपल, एक स्टॉक है 1000 रुपए का। ओके, अब 1000 रुपए का स्टॉक है, 1000 में ओपन हुआ है एंड जो लो गया है 990 तक लो गया है एंड यहां पे ऊपर 1100 रुपए तक हाई गया है एंड ये 1090 में क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब ये कैंडल पूरा दिन का दर्शाता है। अब आप अपने ब्रोकर अकाउंट पे जाके, डीमैट अकाउंट में जाके आप इसका टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। मैं जो पैटर्न आपको सिखा रहा हूं वो सभी टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से काम करता है। उसका टाइम फ्रेम आप 5 मिनट का भी लगा सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, एंड डे ट्रेडिंग के लिए 1 डे या 1 हावर का टाइम फ्रेम आप लगा सकते हैं। बेरिश कैंडल, अब ये रेड कैंडल क्या है? हाई यहां पे है, ओपन होने के बाद नीचे जाके क्लोज हुआ है, यानी कि ये बेरिश ट्रेंड दर्शाता है, नीचे जाने वाला ट्रेंड दर्शाता है। ओके, एंड लो यहां पे लो करके आया है। अब आपको इसमें दो चीज दिखती होगी, एक है ये जो ग्रीन कलर, दूसरा एक दंडी जिसको हम
विक भी कहते हैं। अब इसको दोनों मिला के विक एंड बॉडी दोनों मिला के कैंडलस्टिक्स बनता है। अब इसमें ये जो विक को शैडो भी कहते हैं, शैडो यानी कि उसकी छाया। इसके बॉडी को इंपॉर्टेंस दे या विक को, ये डिपेंड करेगा पैटर्न कौन सा फॉर्म हो रहा है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न कौन सा दिख रहा है। ये एपिसोड 1 है। अभी पहले एपिसोड में मैं सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न कवर करूंगा एंड दूसरे 2-3 एपिसोड आने वाले हैं, उस एपिसोड में इसका डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न एंड कुछ एडवांस पैटर्न भी मैं कवर करूंगा। जैसे कि पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, देखिए आप मान लो रेनी सीजन है, ओके, बरसात का मौसम है, वहां पे आपको ऊपर क्लाउड दिख रहे हैं, ओके, मतलब बादल छाए हुए हैं एंड वो भी डार्क है। अब वो डार्क बादल क्या दर्शा रहा है कि बारिश होने वाली है। अब आप उसको देखने के बाद छाता लेके जाएंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर कोई ऐसा बंदा है कि डार्क क्लाउड कवर दिख रहे हैं फिर भी वो छाता लेके नहीं जा रहा है तो वो बेवकूफ है। उसी तरह यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करते समय अगर आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है, उस पैटर्न के साथ चलते हैं आप, तो आप भी पैसा कमा सकते हैं। वरना कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं कि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, पैटर्न सबसे पहले तो पता ही नहीं चलता है कि कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो वो एक बेवकूफी करते हैं, अननेसेसरली मार्केट में डोनेशन कर देते हैं, पैसा खो देते हैं। आज से ये वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीट पैटर्न समझ में आएगा एंड इससे आप डेली ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न है हैमर। हैमर यानी कि एक हथौड़ा, हथौड़े की तरह ये दिखता है, इसलिए इसको हैमर या पिन बार, पिन यानी कि जो पिन होती है पिन के तरह ये दिखता है तो इसको पिन बार भी कहा जाता है। अब मैं क्या करता हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, सिंपल जो यूजफुल है, जो आप इसको इस्तेमाल करके पैसा कमा सकते हैं, वही पैटर्न मैं आपको सिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, ये बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि इसकी जो नीचे वाली दंडी है वो बहुत ज्यादा है। अब मार्केट में क्या होता है, एक होते हैं बायर, दूसरे होते हैं सेलर्स। अब तीसरे भी एक टाइप होते हैं जो इंतजार करते हैं, जो वॉचमैन की तरह काम करते हैं। दोनों में जो लड़ाई होती है उसके बीच में जो जीतेगा उसके साइड वो भाग लेते हैं। अब आप यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ मान लो जो बॉडी है वो छोटी है एंड जो दंडी है, जो शैडो है, वो बहुत बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे देखो प्राइसेस ओपन यहाँ पे हुआ है, लो यहाँ पे गया है। अब लो जाते समय जो सेलर्स थे वो हावी थे। अब सेलर्स हावी थे बट नीचे एक लेवल आ गया, वहां पे बायर्स ने फाइट करने के बाद प्राइसेस को ऊपर क्लोज कर दिया। ऊपर कहां पे क्लोज कर दिया, यहां पे हाई मारने के बाद यहां पे क्लोज कर दिया। इसका मतलब इस लड़ाई में कौन जीता है, यस डेफिनेटली बायर्स जीते हैं। नीचे साइड दंडी है तो यहाँ पे नीचे से ऊपर गया है प्राइस, इसका मतलब बायर्स हावी है एंड मार्केट ऊपर जा सकता है। स्पेशली अगर ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के एंड में अगर ये पता चले या किसी नजदीक के सपोर्ट में अगर ये दिख जाए तो डेफिनेटली आप इसको इस्तेमाल करते हुए यहां पे एंट्री लेके आप एक लंबा अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे रख सकते हैं। अब स्टॉप लॉस मतलब क्या है, जहां पे आप अपने रिस्क को लिमिट कर देते हैं। मान लो आप ये पैटर्न देखने के बाद 10 लाख रुपए मार्केट में लगा देते हैं। अब 10 लाख लगाने के बाद आपको पता चल रहा है कि इसका पोटेंशियल जो रिवार्ड है, रिवार्ड टू रिस्क रेशियो, ये मैंने कवर किया है हमारे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसकी लिंक में आए नोटिफिकेशन में दे दूंगा, उसको जरूर देखना। ओके, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपने एक्सपेक्ट किया है कि यहाँ पे जो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मैं रखूंगा एंड ऊपर 30 पॉइंट का जो टारगेट होगा वो टारगेट, तो रिवार्ड 3 गुना हो रहा है, रिस्क 1 गुना, तो वो हो गया आपका रिवार्ड टू रिस्क रेशियो। अब यहां पे भी प्राइसेस थोड़ा सा रेड बॉडी है बट उससे उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो दंडी है वो इस बॉडी से 3 गुना ज्यादा है। ओके, यहां पे भी देखते हैं इस बॉडी से 3 गुना ज्यादा है, तभी ये हैमर काम करता है। अगर छोटा है दंडी तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। ओके, तो जितना ज्यादा दंडी उतना ज्यादा इफेक्टिव ये पैटर्न। अब यहां पे देखते हैं कि ये एक निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी के चार्ट में
हैमर कहां पे बना है। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, आप पैटर्न देखते समय पहले क्या हुआ था ये देख लेना। ये पैटर्न क्या हुआ, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड में जाने के बाद एक यहां पे पहला कैंडल बीच में बना है, उसके बाद दूसरी कैंडल यहां पे नीचे जाने की कोशिश किया, बट बायर्स जो थे यहां पे, ये बुल्स जो है उसको ऊपर ढकेलते हुए ऊपर क्लोज कर दिए। अब आपको एंट्री करना है क्या, यहीं पे बाय करना है क्या, नहीं, क्योंकि अगला कैंडल कंफर्मेशन देता है आपको कि ये कैंडल होने के बाद दूसरे कैंडल में अगर ऊपर क्लोज हो गया, यानी कि इस हाई के ऊपर क्लोज हो गया, क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्लोज हो गया, इसका मतलब आप इस कैंडल में एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस लगा के आप इसका 3 से 4 गुना रिवार्ड ले सकते हैं। मतलब एंट्री सेफ हो रही है, सबसे छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है एंड यहां पे टारगेट बड़ा मिल रहा है। ओके, तो यहां पे देखो अब ट्रेंड शुरू हो चुका है, तो ये कैंडलस्टिक्स दर्शाता है कि आगे अप ट्रेंड आने वाला है। तो इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं, इसको हैमर कहते हैं। ओके, अब ये हैमर कहां पे बनता है, देखो एक दूसरा सिनेरियो है, यहां पे थोड़ा, यहां पे देखो पहले क्या हुआ था, यहां पे क्या हुआ था कि एक मारूबोजू कैंडल हुआ है। मारूबोजू क्या है, मैं थोड़ा इसी वीडियो में बताऊंगा, यानी कि ये सपोर्ट है, यहां पे क्या है, सपोर्ट है। अब इस सेम लेवल पे, इस सेम सपोर्ट पे दूसरा क्या बन रहा है, यहीं पे सेम सपोर्ट पे यहां पे हैमर बन रहा है। अब सपोर्ट पे हैमर बन रहा है, तब आपको डबल कंफर्मेशन मिल रहा है कि वहां पे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर एक एनालिसिस करते हैं। देखो आप कितना एनालिसिस करेंगे, आपके पास बड़ी टीम नहीं होती है, आप अकेले 2 लोग ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके पास मेंटोर मिल गया तो 10 लोग हो जाएंगे, मतलब मेंटोर का भी ग्रुप होता है। अब यहां पे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, उनकी एक बहुत बड़ी फौज होती है, वो एनालिसिस करते हैं कि कौन से लेवल पे ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है। अब वो फंडामेंटल के बेस पे वो डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे 19,350 या 19,400 के आसपास इस जोन में हमको बाय करना चाहिए। ये कौन बता रहा है, वही बता रहा है, उनका ही फुटप्रिंट। मान लो जब हाथी चलता है, हाथी जब कदम लेता है तो हाथी चलते समय आपको क्या होता है कि उसके फुटप्रिंट पता चलते हैं। जंगल में जाते हैं तो शेर कहां गया है कैसे पता चलेगा, उसकी चाल देख के, उसका फुटप्रिंट देख के। अब वो आपको उसकी चाल इससे पता चल रही है, कैंडलस्टिक्स क्या बता रहा है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर की फुटप्रिंट बता रहा है। अब वही फुटप्रिंट यहाँ पे डबल रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे तुरंत आप एंट्री लेके आप यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। ओके, कुत्ता है, पागल है, अब आप उसके सामने गए तो भौंक रहा है, हो सकता है वो काट भी ले। अब आपको पता चला कि वो काट लेगा, तो आप उसके पास जानबूझ के जा रहे हो तो डेफिनेटली आप बेवकूफी कर रहे हो, वहां पे डेफिनेटली वो काट लेगा, या काट भी सकता है ना भी काटे, बट आपको प्रिवेंशन लेना है। पागल कुत्ता है तो उससे दूर रहना है या वहां पे नहीं जाना है। तो यहां पे आपको यही पता चलेगा, मान लो आपको यहां पे आपका पोजीशन शॉर्ट है, आपको पता है कि लॉन्ग भी पोजीशन ले सकते हैं, शॉर्ट भी पोजीशन ले सकते हैं। अब अप ट्रेंड हो रहा है तो आप पहले बाय कर चुके हैं एंड बाद में सेल कर रहे हैं, इसको कहते हैं लॉन्ग। ओके, लॉन्ग यानी कि मार्केट के अप ट्रेंड में आप भागीदार हुए हैं एंड लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं। दूसरा होता है पहले सेल करना बाद में बाय करना, ये भी चलता है स्टॉक मार्केट में। ओके, इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। शॉर्ट सेलिंग अक्सर डाउन ट्रेंड में दिखी जा सकती है, जैसे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो अदानी में उन्होंने शॉर्ट सेलिंग किया था, यानी कि पहले सेल किया था एंड बाद में बाय किया था। जब अदानी का शेयर नीचे गिर गया था उस टाइम बाय कर चुके हैं, तो इसके लिए उनको फायदा हुआ है शॉर्ट सेलिंग से। तो हमको उस वैसे रिपोर्ट पे भरोसा रखना है क्या, देखो उस पे भरोसा रखना है या नहीं वो कौन बताएगा, कैंडलस्टिक्स। अगर कैंडलस्टिक्स में यहां पे आपको लग रहा है कि वो नीचे जा रहा है तो आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ एंड रिवर्स पोजीशन ले लो। सिंपल, आपको क्या करना है, प्राइस का मोमेंटम किस साइड जा रहा है ये कैंडलस्टिक से पता लगाना है एंड उस साइड आपको जाना है, सिंपल। अब यहां पे
बुलिश हैमर दिखा रहा है तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, यानी कि बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये है बुलिश हैमर स्टिक। अगर रेड भी कलर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बुलिश है क्योंकि नीचे डंडी बहुत बड़ी है। अब इसका अपोजिट, अब हमने बुलिश देखा है, अब आपने मान लो पोर्टफोलियो है आपका, ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, अब वो कब आपको प्रॉफिट बुक करना है ये कौन बताएगा? ये बताएगा शूटिंग स्टार। ये कौन बताएगा? शूटिंग स्टार। तो आपको ये बियरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, बियरिश यानी कि ये है बियर, तो ये बियरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न दर्शाता है शूटिंग स्टार। ओके, यहां पे देखो स्पेशली मार्केट जा रहा है ऊपर, ऊपर जाते समय यहां पे हाई पे शूटिंग स्टार बना है। शूटिंग स्टार का क्या नेचर है? देखो ऊपर जाने की कोशिश किया बट यहां से प्राइस रिजेक्शन होने के बाद नीचे जाके क्लोज हुआ एंड अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई, तो यहां पे कंफर्मेशन भी मिल गया एंड यहां पे आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, यहां पे सेल कर सकते हैं एंड आगे जाके बाय कर सकते हैं। ओके, अब इसका देखो शूटिंग स्टार कंफर्मेशन कैसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो और एक शूटिंग स्टार बना है, ओके, बट उसका जो अगला कैंडल है उसके नीचे क्लोज हो गया, इसका मतलब कंफर्मेशन मिल गया है। तो ये शूटिंग स्टार के बाद अगला कैंडल नीचे क्लोज होने के बाद यहां पे शॉर्ट एंट्री एंड जो टारगेट होगा यहां पे आपको अगर देखते हैं ये 2 कैंडल का रिस्क है आपका। कितने कैंडल का? 2। आपका टारगेट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग आपको 10 कैंडल प्रॉफिट मिल रहे हैं, यानी कि 2 कैंडल का रिस्क 10 कैंडल का टारगेट, तो बहुत अच्छा ट्रेड यहां पे मिल रहा है। तो शूटिंग स्टार बहुत अच्छा बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। ओके, अब इसमें आ गया है कंफ्यूजन कैंडल। कंफ्यूजन कैंडल यानी कि ये इसको हॉल्ट कैंडल भी कहते हैं, यानी कि देखो कोई भी रेस चल रही है, रेस चलते समय कहीं पे भी हॉल्ट होता है, थोड़ा रुकते हैं। अब ये हॉल्ट कैंडल है और ये रिवर्सल भी है। कौन बताएगा हॉल्ट हो रहा है या रिवर्सल? ये कौन बताएगा? लोकेशन। डोजी ये अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चलते समय बीच में बन रहे हैं, ये डोजी है, 2-3 डोजी बन चुके हैं एंड अब डोजी के हाई, ये हाई पे क्लोज हुआ दूसरा कैंडल, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूएशन हो रहा है। तो डोजी का हाई एंड लो इंपॉर्टेंट है, जिस साइड ब्रेक होने वाला है उस साइड आपको एंट्री लेना है। ओके, ये ऊपर के साइड ब्रेक हुआ तो ये ऊपर के साइड बहुत अच्छा ट्रेंड यहां पे देखने को मिला है एंड स्टॉप लॉस उसी डोजी के नीचे। अब यहां पे देखो, यहां पे डोजी फॉर्म हुआ था, डोजी फॉर्म होने के बाद ये दूसरा कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ तो ये मार्केट डाउन ट्रेंड आ गया। अब डाउन ट्रेंड में यहां पे एक डोजी फॉर्म हुआ, इसके नीचे दूसरा कैंडल क्लोज हुआ तो ये अगेन डाउन ट्रेंड में चला गया। तो डोजी का अगला कैंडल क्या कर रहा है उसके ऊपर आपको कंफर्मेशन मिल रहा है। अब लोकेशन ऑफ डोजी, अब डोजी एट द टॉप, सबसे ऊपर, मतलब ये देखो अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चलते समय सबसे टॉप में ये बन रहा है तो ये प्राइस नीचे आ गया है कंटिन्यूअसली। अब यहां पे अगले कैंडल में आप एंट्री लेते हैं तो इसका ऊपर का स्टॉप लॉस 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 कैंडल आपको इमीडिएटली बेरिश ट्रेंड दे रहे हैं, आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए बहुत अच्छा यहां पे समय मिल रहा है एंड यहां पे इतना अच्छा मूव आपको मिल रहा है, तो ये अच्छा कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। मारुबुजु कैंडलस्टिक्स, मारुबुजु यानी कि पावर, पावर यानी कि इसको एलिफेंट कैंडल भी कहा जाता है। एलिफेंट यानी कि हाथी, हाथी पावर। मारुबुजु जापानीज वर्ड है, उसका मतलब ही पावर है। अब मारुबुजु कैंडल एक सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है जो एक रेड ओपन होने के बाद नीचे क्लोज हो जाता है, यहाँ पे नीचे ओपन होने के बाद ऊपर क्लोज हो जाता है। इसमें छोटा मोटा दंडी ऊपर नीचे चलता है, मतलब इधर छोटा सा विक है, छोटा मोटा, बॉडी से ज्यादा नहीं, छोटा मोटा विक चलता है क्योंकि परफेक्ट मारुबुजु कैंडल मिलना डिफिकल्ट है एंड उसमें छोटा मोटा नीचे और ऊपर डेफिनेटली ये हो सकता है विक। अब यहाँ पे देखो मारुबुजु में, यहाँ पे देखो
नीचे हैमर हुआ था, उसके बाद यहाँ पे मारोबोजू हुआ है। मारोबोजू यानी कि देखो यहाँ पे थोड़ा नजदीक आके देखो, नीचे ओपन होने के बाद ऊपर क्लोज हो चुका है। उसका बाद अगला कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे तुरंत एंट्री एंड आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे। ओके, तो यहाँ पे देखो अच्छा ट्रेंड मिल रहा है। अब हमारे जर्नी में और मारोबोजू मिल रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन ऐड करना है आपको। और मतलब क्या होता है, देखो मार्केट में कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना एंड कब बने रहना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी मारूबोजू मिल रहा है तो ट्रेंड कंफर्मेशन मिल रहा है, मतलब वहां पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कंप्लीटली बाय कर रहे हैं, कंप्लीटली बायर्स आर इन कंट्रोल। इस सिनेरियो में सेलर कंट्रोल में नहीं है, मार्केट में बायर्स कंट्रोल में है। तो ऐसे जगह पे बायर्स कंट्रोल में है तो आप पोजीशन ऐड करके जब तक एक बड़ा मारूबोजू रेड ना आ जाए तब तक आप इस स्टॉक में बने रहना एंड लंबा प्रॉफिट लेना। देखो क्या होता है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न पता नहीं होता है तो लोग छोटे प्रॉफिट में बाहर निकल जाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न समझने के बाद आप बड़ा प्रॉफिट एंड छोटा लॉस ले। ओके, बड़ा प्रॉफिट कैसे मिलता है, जब आप कॉन्फिडेंस के साथ उसमें बने रहते हैं, क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी कब आती है, जब आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न पढ़ने आता है तब। अच्छा हम वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं तो इसको लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इंस्टाग्राम लिंक्डइन में है, ट्रेडिंग डायरेक्शन सर्च कीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलता रहेगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो आप अगर ज्यादा सीखना है इन डेप्थ में तो आप हमारा संडे वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। संडे शाम को 8 से 9 बजे हम एक लाइव इंटरेक्टिव वेबिनार कंडक्ट करते हैं जिसकी ऑफर 9 रुपए है एंड उसको पार्टिसिपेट करने के बाद इसके अगले लेवल का, जैसे कि आप इसके साथ साथ लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मूविंग एवरेज है, उसके बाद सेंट्रल पिवोट रेंज एंड पिवोट पॉइंट्स है। तो सीपीआर एंड पाइवोट पॉइंट्स आपको एडिशनली और ज्यादा कंफर्म हेल्प करते हैं कि फेक कैंडल कौन सा है, रियल कैंडल कौन सा है, रियल ब्रेकआउट कब मिल रहा है, फेक ब्रेकआउट कब मिल रहा है। तो डबल कंफर्मेशन मिलता है, उसको कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। तो वो मैं अगले आने वाले एपिसोड में जरूर कवर करूंगा, तो इसके लिए इसको सब्सक्राइब करना। यहाँ पे देखो बियरिश साइड, बियरिश यानी कि यहाँ पे बियर हावी है, यानी कि यहाँ पे बड़ा मारूबोजू कैंडल हुआ है, उसके बाद फॉल हुआ है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जरूर हुआ है, इसको करेक्शन स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में पुल बैक भी कहते हैं, रिट्रेसमेंट और करेक्शंस कहते हैं। तो ये छोटा सा करेक्शन है, ये करेक्शन के बाद फिर नीचे आ गया। ये करेक्शन में लगभग ज्यादा ट्रेडर क्या होते हैं, नए इन्वेस्टर इस करेक्शन में डर जाते हैं। ओके, तो आपको ये लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। एक ट्रेंड लाइन अगर देखते हैं तो ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस कभी भी गया नहीं है। अब ये ट्रेंड लाइन क्या है मैं आने वाले एपिसोड में कवर करूंगा। ओके, तो ये प्राइस नीचे गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये मारूबोजू कैंडल यहाँ पे बना है, उसके बाद दो मारूबोजू कैंडल बन चुके हैं एंड छोटा सा यहाँ पे छोटा सा क्या बना है, कमेंट में लिखना ये कौन सा कैंडल है, जल्दी कमेंट में लिखिए। यस, डोजी कैंडल है। डोजी दोनों साइड वीक उतना ही है, डोजी के ऊपर फिर अगेन क्लोज हुआ है। अब देखो मैं ये सिखा रहा हूं, इसके साथ साथ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सीखने के बाद प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद डेमो ट्रेडिंग करें। ओके, डेमो ट्रेडिंग को पेपर ट्रेडिंग भी कहा जाता है, कि यानी कि आप जो ट्रेड बन रहा है उसको पेपर पे लिखे। ओके, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो मैं समझा रहा हूं इतना भी आसान नहीं है पढ़ना, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो जरूर प्रैक्टिस करना, या हमारे साथ वेबिनार अटेंड कीजिए, या एडवांस कोर्सेज जो है इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी उसको ज्वाइन कीजिए, तो उससे भी आपको अच्छा लाभ मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। ओके, यहाँ पे देखो कि हैमर, अब देखो एक ओवरऑल चार्ट बना है, उसमें कौन से पैटर्न बने हैं वो देख समझाता हूं। यहाँ पे हैमर बन चुका है, हैमर के बाद दूसरा हैमर बना है, उसके बाद प्राइस ऊपर गए हैं। टॉप पे ये थोड़ा सा गैप हुआ है, ये क्या क्या है, इसको गैप ट्रेडिंग बोलते हैं। गैप मतलब पहले दिन का हाई दूसरे दिन का लो, इसमें बहुत बड़ा गैप है। तो ये गैप के बाद शूटिंग स्टार बना है, तो प्राइस फिर नीचे आ गया है।
ओके, फिर यहां पे अगर आप देखते हैं शूटिंग स्टार बना है, ये नीचे आज आ गया है। तो ये अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, ये मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, डोंट वरी। इसी वीडियो में सब कुछ समझाऊंगा तो आपके ऊपर, सर के ऊपर से चला जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। दो कैंडल मिलके जो पैटर्न बनता है उसको डबल कैंडल स्टिक्स पैटर्न कहते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस करना एंड कमेंट में जरूर लिखना कि आपको क्या एडिशनल वैल्यू मिल रहा है, क्योंकि ये जो वीडियो हमने बनाया था, हमने सर्वे किया था कि हमारे यूट्यूब में सर्वे किया था कि पूछा था कि आपको अगला जो वीडियो है वैल्यूएबल कंटेंट कौन से टॉपिक पे चाहिए, तो सभी ने हमको कमेंट किए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स एंड लाइक्स। तो उन्होंने कमेंट किया था कि आप सर आप कैंडल स्टिक्स पैटर्न पे वीडियो बनाइए, तो अपने हाथों से बनाया हो। ओके, तो ये एडिटिंग के लिए मैं दिया नहीं हूं, मैंने खुद बनाया है। तो इतना वैल्यूएबल कंटेंट आपके पास आ रहा है तो जरूर इसको एक शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड लिंक्डइन पे जरूर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, या हमारा पेज है उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।